हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन बना रहे हैं। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है, बनाया जाता है। तो पिछले वीडियो तक में हमने टोटल 9 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक छोटी सी बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था मीन वेरिएंस, तो थोड़ा हिंदी वाला जो नाम है इसमें, ये जो वेरिएंस है, वेरिएंस को हिंदी में आपको पता है प्रसरण कहा जाता है। प्रसरण, ठीक है, या इसको हम लोग हिंदी में विचरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विचरण, ठीक है। अब बाकी आपको तो मीन का हिंदी पता है, उसे माध्य कहा जाता है। वेरिएंस को हिंदी में प्रसरण यानी विचरण कहा जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हिंदी में मानक विचलन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आइए, चलिए एक्सरसाइज 13.4, ठीक है। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सब है लेंथ वाला, लेकिन घबराना नहीं है उससे हम लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे, है ना। बस एक एक जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपको देखना चाहिए, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन। कहता है एक कॉइन है जिसको 3 बार उछाला जाता है, तो हेड का मीन ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो मीन या माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा, प्रायिकता बंटन लिखना पड़ेगा। तो भैया कॉइन कितनी बार उछला है? 3 बार, है ना। टॉस a coin 3 times, ठीक है। हमने कॉइन को 3 बार उछाला, ठीक है। चलिए, उसके बाद बोला कि हेड का मीन फाइंड करना है। किसका? हेड का। तो सबसे पहले आपको हेड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा। तो सोच के बताइए, अगर आप कॉइन को 3 बार उछालोगे तो उसका x क्या होगा? x मतलब रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर। हो सकता है कि आपने 3 बार उछाला, तीनों में से एक बार भी हेड ना आवे। हो सकता है 3 में से एक बार हेड आ जाए, हो सकता है 3 में से 2 बार हेड आ जाए, या हो सकता है 3 में से तीनों बार हेड आ जाए। ये चांस बनता है। अगर कॉइन को अगर आप 3 बार उछालोगे तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार भी नहीं आ सकता हेड। हो सकता है एक बार आ गया, हो सकता है 2 बार हेड आ गया, हो सकता है 3 बार हेड आ गया। मतलब ये हेड का है, ठीक है। अब सबका प्रोबेबिलिटी लिखिए। P ऑफ x बराबर 0, इसका मतलब हुआ एक भी हेड नहीं चाहिए। तो एक भी हेड नहीं चाहिए मतलब तीनों टेल चाहिए, तीनों टेल, क्योंकि कॉइन 3 बार उछला है। तो भैया एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो दूसरे का भी 1/2, तीसरे का भी 1/2, यानी कहानी कितना आ जाएगा? 1/8 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद x बराबर 1, मतलब एक हेड का लिखना है। तो एक हेड कैसे कैसे हो सकता है? H�ट्रिपल T ऐसे हो सकता है, TH
डबल टी ऐसे हो सकता है, टी टी एच टी ऐसे हो सकता है, या टी 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 एच ऐसे हो सकता है। एक हेड का तो यही सब चांस बनता है, और तो कोई चांस बनता नहीं। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो कितना होगा बताइए। किसी एक का लिखिए, इसका 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। अच्छा 3 बार उछल गया क्या? 4 बार हो गया क्या? अच्छा रुक जाइए 4 बार लग रहा है यहाँ देखने में। एक सेकंड 3 ही बार है ना, तो ये हो सकता है 4 बार का लिख दिए थे। फिर ये हो सकता था टी एच टी ऐसे हो सकता है, या टी टी एच ऐसे हो सकता है। एक हेड का तो यही सब चांस बनता है। हाँ जी ठीक है, तो लिखिए तो हेड का 1/2, फिर बगल में टेल है उसका भी 1/2, फिर बगल में टेल है उसका भी 1/2। मतलब इसका आंसर हमने लिख दिया 1/2 1/2 1/2। अगर ठीक से देखिए तो इसका भी 1/2 1/2 1/2, इसका भी 1/2 1/2 1/2, मतलब कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। तो बस आप इसमें 3 से खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 3/8। ये एक हेड की कहानी हो गया। P ऑफ x बराबर 2, हो सकता है कि 2 हेड आ जाए, तो 2 हेड आ जाए मतलब H H T हो सकता है, या T H H हो सकता है, H T H हो सकता है। और 2 हेड का कोई चांस? और 2 हेड का कोई चांस बताइए? और 2 हेड का कोई चांस? 2 हेड का और कोई चांस बता दीजिए। ठीक है, नो सर। कितना हो जाएगा इसका बताइए? चलिए 1/2 1/2 1/2, हेड 1/2 हेड 1/2, फिर बगल में टेल है उसका भी 1/2। ठीक से देखोगे तो 1/2 1/2 1/2, ये भी 1/2 1/2 1/2, ये भी मतलब कितनी बार आ जाएगा? ये भी 3 बार, यानी 3 से कर दिए मल्टीप्लाई तो 3/8 आ गया। ओके चलिए, उसके बाद P ऑफ x बराबर 3, मतलब तीनों हेड चाहिए, तो तीनों हेड चाहिए मतलब H H H, कितना हो जाएगा ये? 1/2 1/2 1/2, यानी कितना आ जाएगा? 1/8। ठीक है, अब आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, प्रायिकता बंटन। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए अचानक अगर इस वीडियो को देखिएगा तो समझने में दिक्कत होगा, इसलिए शुरू से देखिएगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे हैं, अगर 1 नंबर से देखिएगा तो सब बात क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आइए लिखिए तो इसको। अगर हम इसका टेबल बनाएंगे तो क्या होगा? अगर हम इसका टेबल बनाते हैं तो क्या होगा? ठीक है, चलिए यहां पर x, यहां पर P ऑफ x 0 1 2 3 0 1 2 3, 0 का कितना है? 1/8 है, 1 का 3/8 है, 2 का भी 3/8 है, और 3 का भी 1/8 है। देख लीजिए तो, है ना? 1/8 3/8 3/8 और 1/8, सही है। चलिए अब हमें क्या लिखना था? मीन लिखना इसका। तो भैया मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि x को उन्हीं के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे, बस यही करना है। x को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, बस कुछ नहीं करना है। तो करिए 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8, फिर प्लस 2 × 3/8,
फिर प्लस 3 इंटू 1/8। चलिए ये तो 0 हो गया, ये 3/8 हो गया, ये 6/8 हो गया और ये 3/8 हो गया। तो कितना हो गया टोटल बताइए? 6 3 9 3 12, 12/8 यानी 4 तिया 12, 4 दूनी 8 यानी 1.5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। चलिए आंसर मिलाएंगे जरूर हम लोग, बिल्कुल सही जवाब है, जल्दी से नोट कर लीजिए तो इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, ठीक है? चलो, हाँ घबराना नहीं है, बस अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 चलो हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 सीखना है, बस बात खत्म। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 पासा उछाला जाता है। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, x जो है वो नंबर ऑफ 6 को बताता है। फाइंड एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब भी मीन ही होता है माध्य निकालना है। 2 पासा उछाला जाता है और x जो है वो 6 को माना गया है, तो मीन फाइंड करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सोच के बताइए। टॉस टू डाई, टॉस अ डाई 2 टाइम्स, ठीक है? एक पासा को 2 बार उछाला गया है, या ऐसे बोलो कि 2 पासा को 1 बार उछाला गया है, बात बराबर होता है, ठीक है? टेंशन नहीं लेना उसका। तो x बोला गया है 6 आने को, तो हो सकता है कि आपने 2 बार उछाला, 1 बार भी 6 नहीं आया, हो सकता है कि 1 बार 6 आ जाए, हो सकता है कि 2 बार 6 आ जाए। समझ रहे हमारी बात को? किसका है ये? 6 का। हो सकता है कि आपने 2 बार पासा उछाला, 1 बार भी 6 नहीं आया, हो सकता है 2 बार पासा उछाला, 1 बार 6 आ गया, हो सकता है आपने 2 बार पासा उछाला, दोनों बार 6 आ गया, ठीक है? अब इसका लिखिए प्रोबेबिलिटी पहले। तो P ऑफ x बराबर 0, मतलब एक भी 6 नहीं चाहिए, एक भी 6 नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पहले 6 पहले लिख लो। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 देखें तो पासा उछालने पर 6 कितनी बार आता है? 1 बार, तो 1/6 आ जाएगा। और अगर हम अदर देखें, अदर मतलब 6 को छोड़ के अगर दूसरा देखें, तो 6 को छोड़ के बाकी नंबर 5 बार और बटे 6, ये ना होगा। चल ध्यान सुनना, पासा कितनी बार उछला है? 2 बार उछला है। x बराबर 0 का मतलब हुआ 1 बार भी 6 नहीं चाहिए। 1 बार भी 6 नहीं चाहिए मतलब पहली बार में भी अदर आया है और दूसरी बार में भी अदर आया है, 25/36। बात को ध्यानपूर्वक समझिए, ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन में 6 को ही x बोला गया है, मतलब 6 आने को x बोला गया है, और पासा 2 बार उछालते हैं, तो हो सकता है 1 बार भी 6 नहीं आया हो सकता है 1 बार 6 आया हो सकता है 2 बार 6 आया हो। 6 आने का प्रोबेबिलिटी लिख लिए। पासा को अगर 1 बार उछालोगे 6 आने का 1/6 आ जाएगा। अदर का कितना हो जाएगा? 6 को छोड़ के 5 गो नंबर बचेगा, तो 5/6 हो जाएगा। x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि एक भी 6 नहीं आया, मतलब पहली बार में भी अदर आया, दूसरी बार में भी अदर आया। उसके बाद x बराबर 1 का क्या मतलब हुआ? 1 बार 6 आया, मतलब हो सकता है कि पहली बार 6 आया, दूसरी बार अदर आया, या ऐसा हो सकता है कि पहली बार ही अदर आया और दूसरी बार 6 आया। मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहली बार 6 आया तो लिखिए प्रोबेबिलिटी, दूसरी बार अदर आया तो लिखिए प्रोबेबिलिटी। या ऐसा हो सकता है कि पहली बार में ही अदर आ गया हो लेकिन दूसरी बार में 6 आया हो, है ना? तो 1 बार 6 आने का हो गया,
तो कितना हो जाएगा, यहां भी 5/36, यहां भी 5/36, तो कितना हो जाएगा ये 10/36। उसके बाद P ऑफ x बराबर 2, मतलब दोनों बार 6 आ गया, तो दोनों बार 6 आ गया मतलब पहली बार भी 6 1/6, दूसरी बार भी 6 मतलब 1/6, कितना हो जाएगा 1/36 हो गया। अब इसका लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। शुरू से देखिएगा ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आराम से चीजें क्लियर होता चला जाएगा। यहां x और यहां P ऑफ x 0 1 2, 0 का कितना है जी 25/36 है, 1 का कितना है 10/36 है, और 2 का कितना है 1/36 है। हमें फाइंड क्या करना है, मीन, माध्य, मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x को उनके प्रोबेबिलिटी से करेंगे मल्टीप्लाई और जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो 0 इंटू इतना करिए, तो 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36, फिर प्लस 2 इंटू 1/36। चलिए ये खत्म हो गया, ये 10/36 हो गया। अब बगल में 2/36 आ गया, सॉल्व करने पर 12/36, 12/36 का मतलब 1/3। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 भी बन गया हमारा, समझ रहे हो। जल्दी से इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है, 2 numbers are selected at random from the first 6 positive number, मतलब 6 पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 6। इस टोटल 6 पॉजिटिव नंबर में से 2 नंबर चुनते हैं। लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, कहता है x इस बात को बताता है कि दोनों में से नंबर बड़ा रहे, दोनों में से एक नंबर बड़ा रहे। समझे, ध्यान से सुनना। 1 से लेकर के 6 तक में से 2 नंबर चुनना है, और इस तरीके से 2 नंबर चुनना है ताकि उसमें से एक नंबर बड़ा रहे, दूसरा नंबर छोटा रहे। ठीक है, तो उसी का कहता है मीन निकालो, यानी माध्य निकालो। अब ध्यान से सुनो अच्छी मेरी बात को। क्वेश्चन में बोला है कि आपको इसमें से 2 नंबर चुनना है, 2 नंबर चुनना है जिसमें से एक नंबर बड़ा रहे, दूसरा नंबर छोटा रहे। तो सोच के देखिए, अगर पहला नंबर अगर आप 1 चुन लोगे तो 1 के साथ किसी को भी चुनोगे तो 1 से छोटा नहीं हो पाएगा। ध्यान सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला, 2 नंबर चुनो जिसमें से पहला नंबर बड़ा रहे और दूसरा नंबर उससे छोटा रहे। तो सोच के बताइए कि क्या पहला नंबर आप 1 ले सकते हो? 1 के साथ जो दूसरा नंबर लेंगे वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटा तो इसमें कोई नंबर है ही नहीं सर, पॉसिबल नहीं। तो क्या पॉसिबल है? तो पॉसिबल ऐसे है, सबसे पहले अगर हम देखें तो चलो शुरू करते हैं। x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? x का वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, क्योंकि 2 के साथ छोटा नंबर पॉसिबल है, 3 के साथ छोटा पॉसिबल है, 4 के साथ छोटा पॉसिबल है, 5 के साथ छोटा पॉसिबल है,
6 के साथ छोटा पॉसिबल है। तो चलो, तो P ऑफ x बराबर 2 की काम करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या क्या हो जाएगा जी, इसका पहले केस देख लो, तो इसका देख लो पहले। तो 2 के साथ क्या क्या ले सकते हैं, 2 1, तो छोटा हो जाएगा। तो 2 1 वाले कितने केस हैं, 1, तो 1 और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल। अब टोटल की कहानी सुन, तो टोटल क्या है, टोटल 6 नंबर है और 6 में से कितना नंबर चुनना है, 2, तो कहानी हो जाएगा 6C2। ऐसे C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, हिंदी में संचय, और C का प्रयोग तब करते हैं जब कुछ चुनना हो कुछ में से। हम लोग 13.2 में ऐसा सवाल बनाए होंगे। तो टोटल 6 नंबर है और 6 नंबर में से हमको 2 नंबर चुनना है, तो 6C2। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी 6 माइनस 2 इंटू आर यानी 2। ऊपर है 6, नीचे है 4 और 2। अगर आप 6 को तोड़ेंगे तो 6 इंटू 5 के बाद 4 आएगा, 4 कट जाएगा, नीचे बचेगा 2 इंटू 1, 2 3 जा 6 काट दोगे तो 15 आ जाएगा, यानी 6C2 का जो आंसर आ गया वो 15 आ गया। इसका मतलब 2 1 वाला 1 का टोटल कितना आ गया, 15, टोटल 15 आ गया। भैया इसमें से 2 नंबर हमको चुनना था, तो 6C2 को सॉल्व कर दिए। कैसे सॉल्व किए, अरे भाई एक फॉर्मूला बता रखे हैं, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू आर। ये NCR का फॉर्मूला होता है, वही लगा दिए, फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू आर। ऊपर 6 नीचे 4 फिर 2, 6 को तोड़े तो 6 लिखे, फिर 5 लिखे, 5 के बाद 4 आएगा तो नीचे से 4 कट गया तो बचा 2, 2 का 2 इंटू 1, 2 3 जा 6 काट दिए, 15 आ गया। ओके, चलिए अब अगला बताइए। अब x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3। अगर x 3 लोगे तब इसके साथ क्या क्या हो सकता है, 3 लोगे तो हो सकता है 3 के साथ 1 ले लो या 3 के साथ 2 ले लो। देख रहे हो, एक नंबर बड़ा हो रहा है और दूसरा नंबर छोटा हो रहा है, तो कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 बट्टे 15 हो गया। x बराबर 4 ले लो, तो 4 के साथ क्या हो सकता है, 4 1 लिख सकते हो, 4 2 लिख सकते हो, 4 3 लिख सकते हो। ठीक है, एक नंबर बड़ा हो रहा है, एक छोटा हो रहा है, तो कितनी बार है, 3, तो 3 बट्टे 15 हो गया। फिर x बराबर 5 ले लो, तो x बराबर 5 के साथ कैसे सेट करोगे, 2 नंबर को, 5 1 ले सकते हो, 5 2 ले सकते हो, 5 3 ले सकते हो, 5 4 ले सकते हो। 2 नंबर चुनना है जिसमें से एक बड़ा रहे और दूसरा छोटा रहे। कितनी बार हुआ ये, 4 बार, तो 4 बट्टे कितना हुआ, 15 हो गया। ठीक है, अगली बार x 6 ले सकते हो, तो 6 के साथ कौन कौन बैठाओगे, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो बताइए इसमें कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो 5 बट्टे 15, 5 बट्टे 15 लिखा गया। समझे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो x बोला था, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में जो x बोला था वो ऐसा था कि इसमें से 2 नंबर चुनना था, और ऐसा 2 नंबर चुनना है ताकि पहला बड़ा रहे दूसरा छोटा रहे। तो x को हम 1 ले नहीं सकते थे, क्योंकि 1 के साथ किसी को भी बैठाएंगे तो 1 से छोटा आएगा नहीं, इसलिए 2 से शुरू किए। x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और फिर उसके हिसाब से हमने सबका प्रोबेबिलिटी लिख दिया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, पहले इसको नोट कीजिए, पॉज करके, पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
आइए अब हम इसका टेबल बनाते हैं। आइए हम इसका टेबल बनाते हैं। ठीक है, चलिए। जीरो नहीं, सॉरी, 2 3 4 5 6। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। कितना आया था इसका? 1/15 आया था। फिर इसका 2/15 आया था। इसका 3/15 आया था। इसका 4/15 आया था। और इसका 5/15 आया था। चलिए अब हमको क्या लिखना है इसका जी? मीन। क्या लिखना है? मीन यानी माध्य। तो मीन यानी माध्य क्या है फॉर्मूला? x को उनके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। कितना होगा बताइए? 2 × 1/15 प्लस 3 × 2/15 प्लस 4 × 3/15 प्लस 5 × 4/15 फिर प्लस 6 × 5/15। कितना हो गया? 2/15 6/15 प्लस 12/15 20/15 और 30/15। कितना हो जाएगा? 30 20 50 50 और 12 62 और 8 70 70/15। तो 14 पंचे 70 और 3 पंचे 15 यानी 14/3 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से नोट कीजिए। सवाल बढ़िया था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर, कौन था? 12। अब हम बात करते हैं 13 की। 12 था ना? यस सर। अब हम लोग बात करते हैं 13 की। जल्दी से इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ओके चलिए 13 नंबर। Let x denote the sum of numbers obtained when 2 fair dice are rolled. Find the variance and standard deviation. भाई 2 डाइस उछाला गया है, 2 डाइस टॉस और डाइस 2 टाइम्स, मतलब 2 बार डाइस को उछाला गया है। और x जो बोला गया है वो सम ऑफ नंबर को बोला गया है ना? x बोला गया है कि दोनों डाइस पर जो नंबर आएगा उनके सम को। तो सोच के बताइए कि दोनों डाइस पर जो नंबर आएगा उनका सम क्या क्या हो सकता है? उनका सम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया है कि x जो है वो दोनों डाइस पर आने वाले नंबर का सम है, दोनों डाइस पर आने वाले संख्या का योग है। तो दोनों डाइस पर आने वाले नंबर का सम यानी योग क्या क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही सकता है। अब लिखो सबका प्रोबेबिलिटी। चलो P ऑफ x बराबर 2। तो सोचो तो सम 2 कैसे कैसे आ सकता है? सम 2 होने के लिए बस 1 1 चाहिए और कुछ नहीं, यानी 1 अब बट्टे टोटल 2 डाइस उछाले तो 36 होगा। फिर बताइए सम 3 होने के लिए, सम 3 होने के लिए 1 2 हो सकता है
और 2 1 हो सकता है, मतलब 2/36। फिर सम 4 होने के लिए 1 3 हो सकता है, 2 2 हो सकता है और 3 1 हो सकता है, मतलब 3/36। ठीक है। सम 5 होने के लिए 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 4 1 हो सकता है। यानी कितना बार हो गया? 1 2 3 4, 4/36 हो सकता है। फिर सम 6 होने के लिए 1 5 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 2 हो सकता है और 5 1 हो सकता है। तो कितना हो जाएगा बताइए? 1 2 3 4 5, तो 5/36 हो जाएगा। ठीक है। फिर आइए यहां पर भी लिखते हैं बाकी को। ठीक है, चलिए। सम 7 होने के लिए क्या क्या हो सकता है? 1 6, 2 5, फिर 3 4, 4 3, 5 2, 6 1, ये हो सकता है। तो कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 हो गया। फिर बताइए सम 8 होने के लिए क्या क्या हो सकता है? 2 6 1 के साथ तो हो ही नहीं सकता है। 2 6, 3 5, 4 4, 5 3, 6 2, यानी कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5, 5/36। 8 तक पहुंच गए। सबका निकालेंगे 12 तक निकालेंगे। चलिए पॉज करिए और नोट कीजिए जल्दी से। आइए फिर बताइए सम 9 के लिए बता दीजिए। सम 9 के लिए 3 6, 4 5, 5 4, 6 3, बस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4/36। ठीक है। सम 10 होने के लिए सम 10 होने के लिए कहां शुरू करेंगे? 3 से नहीं, 4 से। तो 4 6 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, बस, यानी 3/36। ठीक है। उसके बाद सम 11 होने के लिए 5 6 हो सकता है और 6 5 हो सकता है, यानी 2/36। सम 12 होने के लिए 6 6 हो सकता है, यानी 1/36। ठीक है। अब इसका लिखिए टेबल। अब इसका टेबल लिखिए। ठीक है, चलिए इसका टेबल लिखिए। ये x, ये p ऑफ x, 2 3 4
5 6 7 8 9 10 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। लिखिए सबका कितना है प्रोबेबिलिटी। 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36 तक जाइए। 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। ठीक है, 6 तक चले गए। हाँ, फिर 5/36 8 का था, 5/36 8 का था, फिर 9 का, 4/36, फिर 10 का 3/36, फिर 11 का 2/36 और फिर 12 का 1/36। ये लिखा गया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, हमको फाइंड करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी प्रसरण ज्ञात करना है और मानक विचलन ज्ञात करना है। तो भैया आपको मीन तो निकालना ही पड़ेगा, माध्य तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए पहले इसको नोट जल्दी से कर लीजिए, तो पहले यहां तक कर लीजिए। आइए, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन। ठीक है, यानी x बार कैसे निकलेगा। आपको पता है x को उनके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे और सबको जोड़ दोगे। तो करो, x कहां से शुरू हुआ है, x कहां से शुरू हुआ है भाई। चलो 2 बाई इतना, 2 इंटू इतना, 3 इंटू इतना, 4 इंटू इतना, ऐसे करते जाओ। कितना है बोलिए। 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36 प्लस 4 इंटू 3/36 प्लस 5 इंटू प्लस 5 इंटू 4/36 प्लस 6 इंटू 5/36 फिर प्लस 7 इंटू 6/36। ठीक है, 7 तक पहुंच गए ना, 7 तक पहुंच गए। 6 36, फिर 5 4 3 2 1 तक है। चलिए फिर 8 इंटू 5/36 फिर 9 इंटू 4/36 फिर 10 इंटू 3/36 फिर 11 इंटू 2/36 और फिर 12 इंटू 1/36। यानी पता है क्या किए, कुछ नहीं किए, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जोड़ दिए। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इस सबको मल्टीप्लाई करके आपस में हम जोड़े हैं। अब करिए सॉल्व, कितना आ जाएगा ये 2/36 हो जाएगा प्लस 6/36 हो जाएगा प्लस 12/36 प्लस 20/36 फिर प्लस 30/36 फिर प्लस 42/36 फिर प्लस 40/36 फिर प्लस 36/36। ठीक है, फिर प्लस इधर ले आओ थोड़ा सा, फिर कितना 30/36 फिर प्लस 22/36 और फिर प्लस लास्ट में कितना 12/36। दिख रहा है क्या लास्ट में, यहां दिख रहा है आपको क्या।
चलिए अब आइए करिए, सबका प्लस कितना आ जाएगा, देख रहे हो थोड़ा सा ना कैलकुलेशन बढ़ा दिया है, कोई बात नहीं, करिए। 8 12 20 20 40 30 70 70 और 80 150 152 152 60 152 और 60 210 210 और 8 218 218 और 218 और 12 230 और 22 252, तो 252/36 हो गया। तो कट कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा ये, 6 चौके 24 1 4, ठीक है, 4 छक्के 24 1 4 तिया 12 और 9 चौके 36, फिर कटेगा ये 21 तिया कटेगा क्या, हाँ एक बार काटो ना, 9 से 33 एक बार कट रहा है, 7 बार में कट रहा है, 7 बार में, आंसर कितना आ जाएगा 7, आंसर कितना आ गया 7, देखो तो है क्या 7 आ गया, लेकिन अभी हमको वेरिएंस निकालना है ना, अभी ये तो मीन निकला, हमको निकालना है वेरिएंस। चलिए थोड़ा चलते फिर से सफर को आगे बढ़ाते हैं, चलिए हो गया, पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए जल्दी से, ये मीन निकला हमारा, अब हमको निकालना क्या है वेरिएंस, तो पता है वेरिएंस कैसे निकलता है, अगर वेरिएंस निकालना हो तो x का पहले हम स्क्वायर करते हैं और तब उनको उनके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जोड़ देते हैं, मतलब समझिए, समझिए इसका स्क्वायर इंटू इतना, इसका स्क्वायर इंटू इतना, इसका स्क्वायर इंटू इतना, ऐसे करके, मतलब इसका स्क्वायर करना है और तब इन सब से करना है मल्टीप्लाई, है थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इन सब का स्क्वायर करना है और तब इसका करना है मल्टीप्लाई, करिए, चलिए शुरू करते हैं, चलिए आइए, तो 2 से शुरू है, तो 2 का स्क्वायर 1/36 प्लस 3 का स्क्वायर 2/36 4 का स्क्वायर 3/36 5 का स्क्वायर 4/36 6 का स्क्वायर 5/36 फिर प्लस 7 का स्क्वायर 6/36 और फिर कम हो रहा होगा 8 का स्क्वायर 5/36 फिर 9 का स्क्वायर 4/36 फिर 10 का स्क्वायर, अच्छा वेरिएंस के फॉर्मूला में इतना माइनस मीन का स्क्वायर भी होता है, मीन का स्क्वायर भी होता है, टोटल फॉर्मूला ये हुआ है ना, इतना करके फिर ये माइनस भी करना है, तो बाद की बात है, पहले ये तो कर लो, फिर 10 का स्क्वायर इंटू 3/36 फिर 11 का स्क्वायर इंटू 2/36 और फिर लास्ट में 12 का स्क्वायर बटे 1/36, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए कैलकुलेशन का दौर है, करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते आप, अगर हम इसको छोड़ भी देते तो शायद आप बना लेते, लेकिन चलिए एक कम से कम हम बना देते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए ये 4/36 हो जाएगा प्लस 9 दूना 18/36 हो जाएगा प्लस 16 तिया 48/36 हो जाएगा, फिर प्लस 2500 के 100/36 होगा,
फिर प्लस 36 पंचे 180, 180 बटे 36 होगा, फिर प्लस 7 सत्ते 49, 49 को अगर आप 6 से करो मल्टीप्लाई तो 9 6 जा 54, 54 और 6 चौके 24 और 5 29 बट्टे 36 न 6 के, हाँ ठीक है। फिर 8 का स्क्वायर 64 इंटू 5, तो 5 चौके 20, 6 पंचे 30 2 32, 320 बट्टे 36, फिर प्लस 9 का स्क्वायर 81 गुना 4, तो 4 और 8 चौके 32, 224 बट्टे 324 बट्टे 36, फिर प्लस 10 का स्क्वायर 100 यानी 300 बट्टे 36, 1 से 21 गुना 2, 121 गुना 2, 242 बट्टे 36, फिर प्लस 144 बट्टे 36। अब करना है सबका प्लस, और फिर लास्ट में मीन का स्क्वायर भी करना है। इन सब में से मीन का स्क्वायर भी माइनस करना है, तो मीन का स्क्वायर ठीक है लास्ट में कर लेंगे, पहले इसको प्लस कीजिए, इन सबको पहले प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं, तो 18 4 22, ठीक है। आइए करना पड़ेगा हम लोगों को, और कोई उपाय नहीं है। चलिए 22, चलिए 22 हो गया, और ये दोनों मिला के 148 हो गया, यहां तक आ गए। 180 हो गया, 180 हो गया, 294 हो गया, 294, और फिर ये और ये मिला के 644 हो जाएगा, 644 हो जाएगा, फिर ये और ये मिला के 444 हो जाएगा, 444 हो जाएगा, और 242, 242 कितना हो जाएगा बताइए, जुड़ जा रखे सबको। अगर आप प्लस करते हो तो 4 2 6 और 8 14 4 18 4 22 2 24, 4 2 6 4 10 10 8 18 9 27 4 31 31 और 4 35 और 2 37, सही है क्या। 8 6 14 14 8 22 2 24, सही है। 4 1 5 6 2 8 8 6 14 14 14 2 16 और 3 19, 1974 कितना आ गया भाई, 1974 बट्टे 36 आ गया, 1974 बट्टे 36 आ गया है। अब सब में से मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर मतलब मीन हमारे पास कितना आया था, 7 आया था, तो 7 का स्क्वायर सब में से माइनस कर लीजिए, यहां भी 7 का स्क्वायर होगा माइनस, तो 7 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 49 होगा माइनस, है ना। ये तो स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए थे ना, और फिर लास्ट में मीन का स्क्वायर भी करना है माइनस, मीन का स्क्वायर करना है माइनस, और फिर ये 49 यहां भी करना है माइनस, तो कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम तो अभी भी हमारा 36 ही है, तो ये हो जाएगा 1974 और माइनस अगर 36 को 49 से गुना कर लें, 36 को 49 से कर लें तो 9 6 के 54 और 9 27 और 5 32 और 36 चौके 144, कितना हो जाएगा ये 4 6 और 17, 17 से कितना आ जाएगा 64। चलिए तो 1974 में से 1700 अगर 64 अगर माइनस करते हैं तो ये 0
1 2 यानी 210 कितना आ जाता है 210/36। अब 210/36 में अगर 36 से भाग कर लीजिए तो 36 अगर भाग करोगे 210 को तो 36 पंचे 180 होगा, ये 0 होगा, 8 3 11 कट जाएगा, डेसिमल 0। 36 पंचे और कितनी बार में कट जाएगा ये 9 3 6 का 54, 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में 8 6 के 48 और 8 3 24 4 28, तो ये 2 हो गया और 9 में 60 गया 1, फिर 0, 36 दूनी 72, 36 दिया 108, 3 बार मतलब 5.83 आया, ये आया। देख लो तो आंसर 5.83 बिल्कुल सही जवाब है हमारा। देख लो मेहनत हमारा सफल हुआ। वेरिएंस निकालना था तो x का स्क्वायर करके उनके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, उसमें से मीन का स्क्वायर माइनस कर दिए। मतलब इस क्वेश्चन में मीन भी निकालना पड़ा था, फिर उसको स्क्वायर किए थे, देख रहे हो। पहले इन सबको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए थे तो मीन निकला था, फिर इनके स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई किए और करके करके उसमें से मीन का स्क्वायर माइनस किए, तब जाके लास्ट में आपका क्या निकला वेरिएंस। अब लास्ट क्या है, ये वेरिएंस निकल गया, समझ गए ना। x को स्क्वायर कर लेना है और उनके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है और जोड़ के और उसमें से मीन का स्क्वायर माइनस कर लेना है। दिख रहा है, सभी x को स्क्वायर करके उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, सबको जोड़ दिया और लास्ट में उसके मीन का स्क्वायर माइनस किए, माध्य का स्क्वायर माइनस कर लिए। फॉर्मूला में यही है, x का स्क्वायर करो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, जो आया उसमें से मीन का स्क्वायर माइनस कर लो। एकदम करेक्ट आंसर आया है। अब एक और चीज बोला है, क्या भाई, एक लास्ट में बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस। अंडर रूट वेरिएंस होता है, तो भैया अंडर रूट 5.83, ठीक है, यानी 583/100। तो 583 का अगर आप रूट निकालो, निकालने आता है 583 का अगर आप रूट निकालो इधर से पेयर लगा के, चलिए तो 2 2 जा 4, 1 आया, यहां से 2 नोट होगा 4, फिर 83 कितनी बार में लगाएगा 4 चौक 16, 4 बार में लग जाएगा, 4 चौक 16 17, ठीक है। ये 7 6 13 हो गया और ये कट जाएगा, 4 यहां आएगा, कितना जाएगा 48, मतलब 24 और फिर यहां डेसिमल बैठाएंगे तो इसमें डबल 0 आएगा। अब बताइए कितना करोगे यहाँ पे 2, एक लगे एक बार में, यानी ऊपर वाले का आया 24.1 और नीचे वाले का कितना हो जाएगा 100 का 10, यानी कितना आ जाएगा 2.41। बिल्कुल सही जवाब है 100%, समझे। तो इस तरीके से निकालते हैं। कितना क्वेश्चन हुआ भाई आज, देखो आज 13 क्वेश्चन किए हैं टोटल क्या 10 11 12 13 किए हैं, तो 4 ही सवाल में हमारा अच्छा खासा समय लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगले वीडियो तक में ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए भैया क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा कैसा था, कैलकुलेशन भी था, वेरिएंस आ गया तो और मजा आ गया, है ना। तो चलिए लास्ट में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप सभी मित्रों को इस चैनल का काम पसंद आता हो, आपके हित का लगता हो, तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल का ग्रोथ हो सके, ऑफिसर्स मैथ्स का ग्रोथ हो सके और थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ जाए। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।